हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्पीडी की मैगज़ीन को कवर करने वाले हैं। ये स्पीडी की मैगज़ीन आपके जीके जीएस के लिए है। ठीक है, आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से। आपको बता दें कि यहाँ पर टू द पॉइंट वन लाइनर हम ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं, इसीलिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर बीपीएससी बिहार की सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपको इस मैगज़ीन के इंडेक्स को दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये चैप्टर इसके दिए गए हैं इस मैगज़ीन के, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये इस मैगज़ीन के यहाँ पर चैप्टर्स दिए गए हैं। एक मिनट देखिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी का पोर्शन आपका 20 जो आपका चैप्टर है आपके सामने, हमारा सौरमंडल एक नज़र में। तो यहाँ से आपका ज्योग्राफी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 20 चैप्टर आज आपका हो जाएगा हमारा सौरमंडल एक नज़र में। देन 21 चैप्टर अक्षांश और देशांतर रेखाएँ। 22 चैप्टर आपका हो जाएगा स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल। 23 चैप्टर भी हम कवर करेंगे विश्व का भूगोल। और 24 चैप्टर हम कवर करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन्हें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम अपने चैप्टर्स को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीडियो आपकी हिस्ट्री पर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी हिस्ट्री पर आएगी। आप देख सकते हैं 25 चैप्टर आपका प्राचीन भारत, 26 मध्यकालीन भारत और 27 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं गांधी युग। ठीक है, 28 गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे। और 29 चैप्टर आपका आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। 30 चैप्टर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका इन चैप्टर्स के थ्रू आपका हिस्ट्री का पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा टू द पॉइंट वन लाइनर में। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। तो इस तरीके से हम चलेंगे, सबसे पहले ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री और देन आपका ये पॉलिटी का पोर्शन भी कवर करवा दिया जाएगा। बस आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, इतना आपको करना है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला चैप्टर है हमारे सामने हमारा सौरमंडल एक नज़र में। तो वन लाइनर है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपके सामने सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो ये भी आपका बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित एवं सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है और सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी आपका वरुण है। वरुण की खोज जॉन गाले द्वारा 1846 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। नेक्स्ट है अरुण, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी। तो अरुण ग्रह की खोज आपकी विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है। ये है आपका बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो ये आपका शुक्र है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। ये आपका बृहस्पति है। लाल ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है। तो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है आपका मंगल ग्रह। नीला ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है। तो आपको पता ही होगा कि नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। पीला ग्रह एवं शीत ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है। तो दोस्तों, पीला ग्रह एवं शीत ग्रह के रूप में बृहस्पति को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हरा ग्रह के रूप में जाना जाता है वरुण नेपच्यून को। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है आपका चंद्रमा को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण यूरेनस को। इन्हें आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने भोर का तारा, सांझ का तारा तथा पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, पृथ्वी की बहन, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने
रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, ये आपको ज़रूर पता होगा। नेक्स्ट है आपके सामने सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये गैनीमेड है। गैनीमेड ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, इसे आप याद रखना। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये है आपका डिमोस, ये मंगल का उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य का निकटतम तारा है, तो ये सूर्य का निकटतम तारा है आपके सामने प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। ठीक है, आप देख सकते हैं सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है आपके सामने सर्वाधिक चमकीला तारा है, सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। मंगल ग्रह के लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, मंगल ग्रह लाल है किस कारण से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट है शनि, जो कि सबसे चपटा ग्रह है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये आपको ज़रूर याद रखना है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो वलय युक्त ग्रह है आपका शनि, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, शनि के रिंग्स की खोज की थी, तो शनि के रिंग्स यानी वलय की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? तो 7 है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपके सामने बुध ग्रह का विशिष्ट गुण है, तो बुध ग्रह का विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। ठीक है, 88 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है, तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह आपका बुध है। नेक्स्ट है आपके सामने क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह या जिन्हें एस्ट्रॉइड्स भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉइड्स भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित होते हैं? आपको याद रखना है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह आपका सेरिस है। सबसे अधिक अक्षांशीय वाला ग्रह है बुध। अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस है। हैली पुच्छल तारा दिखता है, तो हैली पुच्छल तारा ये 76 वर्षों के बाद, ठीक है, 76 ईयर्स के बाद ये दिखता है। पुनः दिखाई ये कब पड़ेगा? तो ये अभी 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि 76 ईयर्स के बाद ये दिखाई देता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? पृथ्वी की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी के दिशा के विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र और अरुण है। पृथ्वी गोल है, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों पृथ्वी गोल है, ऐसा पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत कोपरनिकस का है। ठीक है, जो कि पोलैंड से थे, पोलैंड वासी थे। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, आपको याद रखना है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। नेक्स्ट है आपके सामने पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर घूमना है, तो पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर घूमना घूर्णन, जो कि पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी पर दिन रात परिणाम है, तो पृथ्वी पर दिन रात किस चीज़ का परिणाम होता है? घूर्णन का। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात किस वजह से होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट है आपका सूर्य की चारों ओर पृथ्वी का घूमना है परिक्रमण। देखिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो पृथ्वी की दैनिक है, तो इसे घूर्णन कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। और ये पृथ्वी की वार्षिक गति है। ठीक है, पृथ्वी की वार्षिक गति परिक्रमण और दैनिक गति घूर्णन होती है। देखिए, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋतु परिवर्तन किस घटना के कारण होता है, आपको याद रखना है ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण क्या है? परिक्रमण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप होता है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है
पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी है दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी या फिर गैलेक्सी है मिल्की वे, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करता है 365 दिन 6 घंटे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाता है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है? तो कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है 42 किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है 8.3 मिनट 500 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है 1.3 सेकंड। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा पर रात का तापमान होता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र का तापमान है 150, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके सामने सूर्य के काले धब्बे का तापमान है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ये आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है सूर्य के प्रमुख संघटक हैं। तो सूर्य के प्रमुख संघटक हैं हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य 2.5%। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? सौर दिवस की अवधि 24 घंटा होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित 2 ग्रह हैं, शुक्र और बुध। चंद्रमा की सतह व उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित विज्ञान है सेलेनोलॉजी, ठीक है, ये भी आप याद रखना। चंद्रमा की सतह व उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने पृथ्वी की ध्रुवीय तथा विषुवतीय परिधि है क्रमशः 40,008 किलोमीटर तथा 40,075 किलोमीटर। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। सूर्य का व्यास है, ये आप देख सकते हैं। पृथ्वी के क्रोड का तापमान होता है 2200 डिग्री से 2750 डिग्री। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं फोबोस एवं डिमोस, इन्हें भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपके सामने शनि सूर्य की एक परिक्रमा करता है 29.5 वर्ष में। सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? क्रोमोस्फेयर कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है फोटोस्फेयर। सूर्य से प्रकाश की चाल है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.45 × 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.45 × 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है, ये आप याद रखना। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? ये पारसेक होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष की। पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्र तथा बुध ग्रह पर एक दिन बराबर होता है क्रम से पृथ्वी के 117 दिन तथा 90 दिन के, ठीक है, तो इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है 4.2 वर्ष में। नेक्स्ट है सूर्योदय पश्चिम की ओर, सूर्योदय पूरब की ओर होता है अरुण ग्रह पर, ठीक है। देखिए सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्योदय पूर्व की ओर होता है अरुण ग्रह पर, इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सौरमंडल से रिलेटेड 1 लाइनर था, फैक्ट्स थे, उन्हें हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। अभी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का 1 लाइनर हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले है आपके सामने ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहा है यहाँ पर? ग्लोब पर। देखिए ये आपका सपोज कीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींच रहे हैं हम, तो इस रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, ठीक है। ये जो रेखाएं अभी हमने खींची उत्तर से दक्षिण की ओर, इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है।
है। नेक्स्ट है आपके सामने ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की दिशा खींची गई काल्पनिक रेखा। देखिए ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ हमें खींचना है तो इस तरीके से हमें खींचना पड़ेगा, ठीक है। ये लेटी हुई रेखाएं हैं। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है, दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 180, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देशांतर रेखाओं यानी कि इनकी संख्या कितनी है ग्लोब पर? 360 है, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं इनकी संख्या कितनी है ग्लोब पर? 180 है। ये आप याद रखना। नेक्स्ट है आपके सामने, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाता है मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाता है अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 1 डिग्री देशांतर के बीच का अंतर होता है 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। कर्क संक्रांति जिसे उत्तरी अयानांत भी कहते हैं, मकर संक्रांति जिसे दक्षिणी अयानांत कहते हैं, ये कब होता है? इन्हें आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति ये आपके क्रमशः 21 जून तथा 22 दिसंबर की घटना है। नेक्स्ट है, 0 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग कहलाता है उष्णकटिबंध। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। देखिए 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। 0 से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम या शांत पेटी। इसे भी आप याद रखना, ठीक है। 0 से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र डोल्ड्रम या शांत पेटी कहलाता है। नेक्स्ट है, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र कहलाता है गरजता चालीसा या प्रचंड पचासा, ठीक है। यहाँ पर जो पछुआ पवन चलती है जी, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो पछुआ पवन का क्षेत्र है, ये यहाँ पर ये गरजता चालीसा या प्रचंड पचासा यहाँ की जो पवन है उसे कहा जाता है, ये उसका नाम है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। इसे भी आप याद रखना, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसे आप अच्छे से देख लेना कि जब पृथ्वी, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है अमावस्या के दिन। पूर्ण चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा के दिन। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है क्रमशः 21 मार्च और 22 सितंबर को। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं तो आपको याद रखना है ये 21 मार्च को या फिर 22 सितंबर को होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है घूर्णन गति, ये आपको पता है। पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी की ये मध्य से होकर जो रेखा जा रही है ना, ये आपकी कौन सी रेखा है? ये आपकी विषुवत रेखा भी से कहा जाता है और भूमध्य रेखा कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो भूमध्य रेखा है आपकी, इसी के ऊपर 23.5 डिग्री में यहाँ पर ये आपकी कर्क रेखा होती है, ठीक है। और इसके दक्षिण में यहाँ पर 23.5 डिग्री पर ही होती है ये आपकी मकर रेखा होती है, ठीक है। ये आपकी कर्क रेखा और ये आपकी कौन सी रेखा? मकर रेखा, और बीच वाली ये भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। नेक्स्ट है आपका, विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि होती है बराबर। वसंत विषुव तथा शरद विषुव क्या कहलाता है? देखिए, वसंत विषुव और शरद विषुव ये आपके 21 मार्च और 23 सितंबर की घटना है। 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है इंग्लैंड में। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है, ठीक है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के मध्य अंतर है 5 घंटा 30 मिनट का, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है 180 डिग्री देशांतर रेखा को। 180 डिग्री देशांतर को वॉशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये भी आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर क्या स्थित है, बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में होता है क्रमशः 21 जून तथा 22 दिसंबर को। ठीक है, 21 जून तथा 22 दिसंबर को। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर तथा 21 जून को। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है 4 जुलाई को। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अधिकतम होती है 4 जुलाई को, जिसे अपसोर कहा जाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखना है, इस घटना को क्या कहा जाता है, अपसोर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है 3 जनवरी को और इसे उपसोर की घटना कहा जाता है। नेक्स्ट है उपसोरिक एवं अपसोरिक को मिलाने वाली रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। कर्क रेखा में मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर है 47 अंश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड जो वन लाइनर फैक्ट थे वो हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कवर हो गए हैं। अभी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ये स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल से रिलेटेड है। चलिए इसे भी अच्छे से अभी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहा जाता है, तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहा जाता है भूपर्पटी। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है सियाल, सीमा तथा निफे से। पृथ्वी का सियाल बना हुआ है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। पृथ्वी का सीमा बना हुआ है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। ठीक है, पृथ्वी का क्रोड बना हुआ है निकिल तथा लोहा से। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, इसीलिए आपको बता दें। सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, भूपर्पटी। ठीक है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है ऐसे, उसको भूपर्पटी कहा जाता है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, ये सपोज कीजिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो ये किससे बनी है, ये बनी है आपकी सियाल, सीमा और निफे से। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये आपका सियाल है। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट आपका सीमा है और ये सबसे नीचे वाला पार्ट आपका निफे है। ठीक है, निफे। तो पृथ्वी की कहाँ गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है आपकी सियाल, सीमा और निफे से। ठीक है, तो देखिए अब आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का सियाल यानी ये वाला पार्ट पृथ्वी का सियाल बना है, तो इसमें कौन से तत्व आते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सियाल है SiAl। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे सिलिकॉन एवं एल्यूमिना। Si मतलब सिलिकॉन, Al मतलब एल्यूमिना। ठीक है, आप वर्ड पर फोकस करना और देन उसको देखना क्या वर्ड के अंदर वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। तो पृथ्वी का सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। देन पृथ्वी का सीमा बना है, तो ये वाला पार्ट आपका सीमा वाला है। ठीक है, पृथ्वी का सीमा किससे बना है, तो ये बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। देखिए Si सिलिकॉन और Ma यानी सीमा Ma बना है मैग्नीशियम। ठीक है, तो सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। नेक्स्ट है पृथ्वी का क्रोड जिसे निफे कहा जाता है, निफे बना है, तो निफे किससे बना है, ये निकिल से बना है और फेरस यानी कि लोहे से बना है। देखिए निकिल और फेरस, ऐसे आप इसे याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम बढ़ता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोस्फेयर। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है मेरियाना गर्त की। ठीक है, मेरियाना गर्त कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर में है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो उदाहरण है, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा या लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। बेसाल्ट में सर्वाधिक मात्रा में होती है लोहा।
काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, कोयला ये उदाहरण हैं अवसादी चट्टान के। कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बेसाल्ट से सिल्ट, ग्रेनाइट से नाइस बनता है आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से। नेक्स्ट है आपका बालू पत्थर से क्वार्ट्जाइट, सेल से स्लेट, कोयला से हीरा, ग्रेनाइट और चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ये बनता है परतदार चट्टानों के रूपांतरण से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आप एज इट इज़ याद कर लेंगे ना तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है लीबिया के अजीजिया नामक स्थान पर। पृथ्वी पर सबसे कम तापमान पाया जाता है बरखोनियास्क पूर्वी साइबेरिया स्थान पर। पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है पूर्वी साइबेरिया के बरखोयान्स्क को। पवनें चलती हैं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है, ये भी याद रखना। ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर का आकार बड़ा हो जाने पर उसे कहा जाता है कॉल्डेरा। ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाला द्रवित पदार्थ कहलाता है मैग्मा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इटली का एटना तथा स्ट्रम्बोली उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रम्बोली को। जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस उदाहरण है सुसुप्त ज्वालामुखी का। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन जो कि अंडमान में स्थित है। पृथ्वी का सुरक्षा बॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः पाए जाते हैं प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। प्रशांत महासागर के परिमेखला को कहा जाता है अग्निवलय, ठीक है, अग्निवलय कहा जाता है। किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बल के कारण भूपटल में होने वाला कंपन कहलाता है भूकंप। भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचता है या अनुभव किया जाता है अधिकेंद्र पर। भूकंप को मापने वाला यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर 1935 से। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, ठीक है, ये फैक्ट आप अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके सामने सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी। सिस्मोग्राफ की खोज की थी जॉन मिल ने। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है 71%। महासागरों की औसत गहराई होती है 4000 मीटर। समुद्री तल की औसत लवणता होती है 35 पर मिली, ठीक है, 35 प्रति 1000 ग्राम पर मिली। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है वॉन झील में। वॉन झील आपकी तुर्की में है, ठीक है, तुर्की में है। पृथ्वी पर जलमंडल का स्वच्छ जल क्षेत्र है 2.7 भाग, ठीक है। समुद्री लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सोडियम क्लोराइड। लवणता के संघटकों में सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व है क्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण कहलाता है वायुमंडल। वायु है गैसों का मिश्रण। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है। देन ऑक्सीजन का नंबर है 20% लगभग। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन, ठीक है, अक्रिय गैस है आर्गन 0.93%। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है 5%। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा है 51%। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, ठीक है, ये आपको पता है कि वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिमंडल, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बहिमंडल एक्सोस्फेयर। मौसम परिवर्तन से संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप घटता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल का विस्तार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर होता है। देखिए क्षोभ मंडल का विस्तार ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। ओजोन परत आपकी समताप मंडल का भाग है। पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। जेट विमान तथा हवाई जहाज़ उड़ते हैं, ये आपके समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ये भी आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट है आपका रेडियो तथा संचार उपग्रह स्थित होते हैं आयनमंडल आयनोस्फीयर में। नेक्स्ट है उल्का से संबंधित अधिकांश घटनाएं होती हैं मध्यमंडल में। अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं बहिमंडल में। बहिमंडल का प्रधान गैसें हैं हीलियम और हाइड्रोजन। पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है जलवाष्प तथा CO2। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है हाइग्रोमीटर से। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सागर तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है समदाब रेखा। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है 12 नॉटिकल मील तक। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। किसी स्थान पर दो ज्वारों के बीच का अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट। ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? 6 घंटा 13 मिनट बाद। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है आपका, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल से रिलेटेड फैक्ट खत्म हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर है आपका विश्व का भूगोल। चलिए विश्व के भूगोल को भी अभी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका आज ही की क्लास में पूरा हो जाएगा। देखिए सबसे पहला है विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 510.072 मिलियन वर्ग किलोमीटर। विश्व में देशों की कुल संख्या है 195। विश्व की कुल जनसंख्या है 7.17 अरब लगभग। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। महाद्वीपों की कुल संख्या है 7। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में ग्रामीण जनसंख्या है कुल जनसंख्या का 47%। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेपाल में है ये। विश्व में सर्वाधिक जन्म दर वाला महाद्वीप है अफ्रीका। विश्व में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला महाद्वीप भी अफ्रीका है। विश्व में सर्वाधिक तथा न्यूनतम साक्षरता वाला देश है क्रमशः फिनलैंड। सर्वाधिक साक्षरता वाला देश फिनलैंड है और न्यूनतम साक्षरता वाला देश दक्षिणी सूडान है। ठीक है, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है आपका विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है मोनाको। विश्व का सर्वाधिक गरीब देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है चीनी मंदारिन। विश्व में सर्वाधिक अमीर देश है कतर। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महानगर है संघाई चीन। विश्व का जलीय क्षेत्रफल है 361.132 मिलियन वर्ग किलोमीटर। विश्व का स्थलीय क्षेत्रफल है 148.940 मिलियन वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है रूस। ठीक है, रूस। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र है नोरू। एशिया महाद्वीप में देशों की कुल संख्या है 45। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में निवास करता है? 60%। ठीक है, 60%। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। एशिया में सर्वाधिक घना रूप से बसा द्वीप है जावा। संसार का सबसे बड़ा महासागर है दक्षिण चीन सागर। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। ठीक है, इन्हें आप याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है चीन। विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश है थाईलैंड। विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करने वाला देश है चीन। विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश भारत है। विश्व में सर्वाधिक टिन उत्पादित करने वाला देश मलेशिया है। अंधे महाद्वीप कहा जाता है तो ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है अफ्रीका को। बुशमैन, कालाहारी तथा पिग्मी कांगो बेसिन ये प्रमुख जनजातियां हैं अफ्रीका महादेश की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व का प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगर है जोहान्सबर्ग अफ्रीका में। अफ्रीका के उष्ण तथा शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है सवाना और वेल्स। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादन देश है आइवरी कोस्ट अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका की खोज की गई थी कोलंबस द्वारा 1492 में। रेड इंडियन और निग्रो प्रजातियां निवास करती हैं उत्तरी अमेरिका में। यूएसए के दक्षिण पूर्व तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाला चक्रवात कहलाता है हरिकेन और टारनेडो। ठीक है, ये भी आप याद रखना, हरिकेन और टारनेडो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने
उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेरी। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कार उद्योग का केंद्र है डेट्रॉइट। सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है मॉन्ट्रियल कनाडा। विश्व का सर्वाधिक मक्का तथा सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश यूएसए है। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित वाला देश मैक्सिको उत्तरी अमेरिका है। विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहती है। ब्राज़ील के कहवा के भागों को कहा जाता है फेजेंडा। ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को कहा जाता है सेल्वास। अटकामा मरुस्थल स्थित है चिली में, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को कहा जाता है पंपाज, जो कि अर्जेंटीना का हृदय भी कहे जाते हैं। लंदन किस नदी के तट पर बसा है? तो ये टेम्स नदी यूरोप में बसा है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसी है? सीन नदी। फैशन की नगरी कहा जाता है पेरिस को। विश्व का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है इटली। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी जेम्स कुक ने 1769 में, ये भी आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट है आपका, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को कहा जाता है माओरी। विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगार्डी है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला देश है चीन। विश्व विख्यात जीव कंगारू किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है चीन। बर्फीला या श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कैनेडी। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी तथा कोको उत्पादक देश है ब्राज़ील। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीज़िया लीबिया किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, अफ्रीका में, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, अफ्रीका में है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज़ नहर, मिस्र में है। अफ्रीका यूरोप से पृथक होता है जिब्रालर जनसंधि के द्वारा। यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है पनामा नहर। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश है घाना। आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर। वनों का देश कहा जाता है कांगो देश को। एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क व मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका है। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। विश्व में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है वोन झील तुर्की में। डोर्गो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। कील नहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। क्यूराइल द्वीप का विवाद 2 देशों के बीच है, रूस और जापान के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर है कील नहर। बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। पहले सियाम के नाम से जाना जाने वाला देश है थाईलैंड। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे अनेक्सिमेंडर। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है इंडोनेशिया द्वीप को। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच की सीमा रेखा है 49वीं समांतर रेखा। महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया को। एंडीज़ पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है एकांगुआ, ठीक है। मैनीघाट रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी एवं फ्रांस। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से। अर्जेंटीना देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर। क्रा नगर किस देश में स्थित है? थाईलैंड में। अंकोर वाट कहाँ है? कंबोडिया में है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप को। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? मर्रे डार्लिंग। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करती है 38वीं समानांतर रेखा। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों को विभाजित करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रशांत महासागर के चौराहा के उपनाम से जाना जाता है हवाई द्वीप को। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया को जोड़ती है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को। कोलोराडो नदी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में।
नेक्स्ट है महत्वपूर्ण मत्स्य गृह क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है ऑर्डर नीस रेखा। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान का। विश्व में निम्नतम प्रजनन दर है स्वीडन की। विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश है नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चकमा शरणार्थी हैं बांग्लादेश के। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। पेट्रोनेस टावर स्थित है मलेशिया में। सियर्स टावर स्थित है शिकागो में। विश्व में जूट उत्पादन में अग्रणी देश है भारत। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है बेरिंग जलडमरू मध्य। ठंडी जलधारा है लैब्राडोर उत्तरी अमेरिका में। गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है पेंटागोनिया। मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थल जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है रेड रॉक मोनाटन है। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। आंसुओं का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है बाब उल मंदब जलडमरू मध्य को। यांगत्सी क्यांग नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार चीन। मृतक घाटी डेथ वैली स्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में। पिग्मी जनजाति निवास करती है कांगो बेसिन अफ्रीका में। ठीक है, ये सब आप याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका बद्दू जनजाति निवास करती है अरब के रेगिस्तान में। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी क्यांग चीन में। संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम मेघालय भारत। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मंगोलिया। एशिया का सबसे गर्म स्थल है जैकोबाबाद पाकिस्तान। लॉस एंजल्स अमेरिका प्रसिद्ध है फिल्म उद्योग के लिए। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है ब्यूनस आयर्स। सारगैसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अर्ध महासागर कहा जाता है हिंद महासागर को। टॉर्नेडो नामक भयंकर चक्रवात आता है यूएसए के मिसिसिपी घाटी में। जापान सागर तथा चीन सागर के समीपवर्ती भाग में आने वाला चक्रवात कहलाता है टाइफून। कर्क रेखा विषुवत रेखा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है काकेशस पर्वत। विश्व का प्रसिद्ध मक्का मंडी है सेंट लुइस में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत उदाहरण है भ्रंसोत पर्वत का। बोर्नियो द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। ठीक है, नेक्स्ट है भूगोल का पिता कहा जाता है हिकेटियस को। एशिया एवं यूरोप के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करता है यूराल पर्वत। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप इटली में। रोटी की डलियाँ कहलाता है यूक्रेन यूरोप। विश्व में गंधक उत्पादन में अग्रणी देश है यूएसए। मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। रूर घाटी स्थित है जर्मनी में। नई दुनिया के नाम से जाना जाने वाला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। मिस्ट्रिल स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस की। मैस्ट्रिल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली की। येलो स्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। विश्व का सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। विश्व का सर्वाधिक विश्वास घाटी नदी है हांगो नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 ईस्वी में। पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में। कलाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में। बेलग्रेड तथा वियना स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे स्थित है टाइबर नदी। ठीक है, जिसका उद्गम स्थान ब्लैक फॉरेस्ट है। विश्व में चावल तथा गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश चीन है। लोहा तथा मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश भी चीन है। पारा उत्पादक प्रमुख देश भी चीन है। विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। अटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका चिली में। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है मकरान तट। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी एंकागुआ है। ठीक है, ये आप सब याद कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका विश्व का भूगोल समाप्त हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भारत का भूगोल। यहाँ से हम भारत के भूगोल को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपके सामने भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सूर्यास्त सबसे बाद होता है गुजरात लगभग 2 घंटे बाद।
2 घंटे में, ठीक है। भारत में पूर्वी घाट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। भारत में पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों से सीमा टच करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य कौन से हैं? तो ये हैं आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। भारत में कुल नगरों की संख्या 516। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर, ठीक है। भारत में पर्वत, पठार एवं मैदान का प्रतिशत है क्रम से पर्वत 29.3%, पठार 27.7% और मैदान 43% है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल स्थित है हिमाद्री पर्वत श्रेणी में। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है। जैलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है सिक्किम में। बुर्जिला एवं जोजिला दर्रा अवस्थित है कश्मीर में। सिपकिला और बारालाचा दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमालय है नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का उदाहरण। भारत का प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, ठीक है। माउंट आबू में स्थित है। सह्याद्री स्थित है महाराष्ट्र में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है क्योमोलांग। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है थालघाट। भोरघाट दर्रा जोड़ता है मुंबई को पुणे से। पालघाट दर्रा जोड़ता है तमिलनाडु एवं केरल को, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी है दोदा बेट्टा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन अंडमान में है। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह केरल में, ठीक है। 1 से 5 जून को जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का आगमन केरल में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र है महाराष्ट्र, ठीक है। इसे आप याद रखना। नेक्स्ट है आपके सामने काली मिट्टी का रंग काला होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट जीवांश के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लाल ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानों के विखंडन से। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है केरल में। लैटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलने वाले तत्व हैं लोहा और मैग्नीशियम। लाल मिट्टी की प्रवृत्ति होती है अम्लीय। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं कहलाती हैं। नार्वेस्टर असम में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाने वाली फसल है रबी की फसल। जून जुलाई में बोई जाने वाली, नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसल है आपकी खरीफ की फसल, ठीक है। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि उदाहरण है रबी की फसल के। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि उदाहरण है खरीफ की फसल के। भारत में सबसे अधिक संख्या में नलकूप और पंप सेट का प्रयोग होता है तमिलनाडु राज्य में। मिनिकॉय द्वीप स्थित है लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण भाग में, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिकॉय द्वीप को शेष उत्तरी द्वीपों से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान अलग होता है डंकन पैसेज द्वारा। अंडमान और निकोबार अलग होता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान और निकोबार का सर्वोच्च बिंदु है सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। द्वीपों पर अधिकता होती है नारियल के वृक्षों की। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक करता है ग्रेट चैनल। पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है बारालाचा दर्रा। सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है नाथुला एवं जैलेपला दर्रा।
पश्चिमी घाट का अन्य नाम है सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत स्थित है महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है नीलगिरी। भारत के द्वीप समूह स्थित हैं बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। सतपुड़ा की सर्वोच्च बिंदु है धूपगढ़, पंचमढ़ी के पास है। छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च बिंदु है पारसनाथ, ठीक है, गिरिडीह जिले में। दक्षिण में इलायची पर्वत और नीलगिरी पर्वत अलग होते हैं पालघाट दर्रे के द्वारा। न्यूमोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। आलू, मूंगफली, गन्ना तथा प्याज उदाहरण है नकदी फसल के। इलायची पहाड़ी स्थित है केरल में। भारत में अरावली पर्वत राजस्थान। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत के। हिमालय, रॉकी, आल्प्स, एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत के, ठीक है, आप इन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत में शहतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है कर्नाटक में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश। भारत में यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है जादूगोड़ा झारखंड में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति होती है गंगोत्री हिमनद से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है मेघना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। तिब्बत चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो। पोंग बांध स्थित है व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध स्थित है रावी नदी पर पंजाब में। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है दिहांग के नाम से। वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती हैं नर्मदा एवं ताप्ती हैं। नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है ताप्ती नदी को। गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में। प्रायद्वीप या भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है नासिक के निकट त्रियंबकम पहाड़ी। नासिक स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। प्रायद्वीप या भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट तथा जमा करने की क्रिया कहलाती है क्रम से अपर्दन और निक्षेपण। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो निर्माण होता है डेल्टा का। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है ज्वारमुख या एस्चुअरी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग चीन। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। भारत की सबसे लंबी नहर राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज नदी से। भारत में मानव निर्मित कृत्रिम सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर झील, भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम। 1902 में स्थापना हुई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कावेरी नदी तमिलनाडु पर में, ठीक है, कावेरी नदी पर। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी है वैगई। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है बेतवा। देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है 1948 में स्थापित दामोदर परियोजना। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। गोकक जलप्रपात स्थित है गोकक नदी पर कर्नाटक में। दिल्ली तथा आगरा स्थित हैं यमुना नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम अवस्थित है कावेरी नदी के तट पर। भगीरथी और अलकनंदा का संगम है देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरीय अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का पोर्शन काफ़ी अच्छे से हमने पूरा कवर कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सौर मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सबको काफ़ी अच्छे से हमने कवर कर दिया है। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी हिस्ट्री पर होने वाली है, ठीक है। हिस्ट्री यहाँ पर आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको पूरा कवर अच्छे से कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी। आज की वीडियो में हमने ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। तो अभी
दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इतने सारे फैक्ट्स हैं, इन्हें हम कैसे याद करें। तो इसके लिए आपको बता दें कि आप इन्हें याद करने के लिए 2 से 3 काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद करना चाहते हैं, पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप वीडियो को ही 3 से 4 बार देख लीजिए। 3 से 4 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। एक बार देखने से चीज़ें याद नहीं होती हैं। शुरू में कोई भी चीज़ होती है वो टफ़ लगती है, लेकिन अगर आप उसे बार बार देखते हैं तो वो आपको आसान लगने लगती हैं और याद हो जाती है, ठीक है। तो पहला काम आप कर सकते हैं कि वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिए। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने छोटे छोटे एकदम शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। इसीलिए डरना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर आप इन 2 काम करते हैं तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है, और आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। आप थैंक्स का बटन दबाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।